सोचिए, अगर आप किसी राजकुमारी की जगह होते, औरंगजेब जैसा शक्तिशाली बादशाह आपको शादी का प्रस्ताव भेजे, कबूल करें तो धर्म और कुल की अस्मिता खो बैठे, और इनकार करें तो पूरे साम्राज्य की तलवारें आपके खिलाफ खड़ी हो जाएं। ऐसे में आप क्या करते? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती की अमर गाथा, जिसने औरंगजेब के प्रस्ताव को ठुकराकर इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। राजस्थान, यह धरती केवल रेत और किलों की ही नहीं, बल्कि अनगिनत बलिदानों और स्वाभिमान की कहानियों की भी साक्षी है। यहाँ हर हवेली, हर किला, हर घाटी मानो इतिहास की गूंज सुनाता है। इसी धरती पर जन्मी थी किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, एक ऐसी राजकुमारी जिसकी सुंदरता और स्वाभिमान की गाथा दूर दूर तक चर्चित हुई। और एक ऐसा समय भी आया जब उसकी जिंदगी से जुड़ी घटना ने पूरे राजपूताना के इतिहास की दिशा बदल दी। आज हम सुनेंगे राजकुमारी चारुमती और औरंगजेब की वह कथा, जो सिर्फ एक स्त्री की नहीं, बल्कि पूरे राजपूताने की अस्मिता और धर्म रक्षा की कहानी है। किशनगढ़, अरावली की गोद में बसा यह राज्य 17वीं शताब्दी में राजपूत संस्कृति और कला का केंद्र था। यहाँ के शासक वीरता के साथ साथ धर्मनिष्ठा और कला प्रेम के लिए भी जाने जाते थे। राजा रूप सिंह किशनगढ़ के शासक थे। उनकी पुत्री थी राजकुमारी चारुमती। कहते हैं कि चारुमती बचपन से ही तेजस्विनी और धर्मपरायण थी। वह वैष्णव धर्म की उपासिका थी, मंदिरों में कीर्तन और पूजा में मन लगाती थीं। उनकी सुंदरता की चर्चाएं इतनी थीं कि लोग कहते, जैसे चांद धरती पर उतर आया हो, वैसे ही चारुमती अपनी छटा बिखेरती है। लेकिन राजस्थान की धरती पर सुंदरता अक्सर शौर्य और बलिदान की कसौटी पर परखी जाती है। चारुमती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली की गद्दी पर उस समय बैठा था औरंगजेब आलमगीर, जो अपने कठोर शासन, धार्मिक कट्टरता और महत्वाकांक्षा के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं, जब चारुमती की सुंदरता की चर्चाएं दिल्ली तक पहुंची तो औरंगजेब का मन डोल गया। उसने किशनगढ़ दरबार को विवाह का प्रस्ताव भेजा। लेकिन यह प्रस्ताव केवल एक विवाह का नहीं था। यह दरअसल किशनगढ़ की स्वायत्तता और धर्म पर भी प्रश्न था, क्योंकि औरंगजेब चाहता था कि चारुमती इस्लाम कबूल करे और मुगल हरम का हिस्सा बने। राजसभा स्तब्ध थी। मंत्रियों और सरदारों में खामोशी छा गई थी। एक तरफ था मुगल साम्राज्य का दबाव, दूसरी तरफ थी एक राजकुमारी की इच्छा शक्ति। दरबार के बीच जब सब मौन थे, तब राजकुमारी चारुमती ने उठकर कहा, राजपूत कुल की कन्या अपनी आस्था और धर्म पर समझौता कर सकती है क्या? नहीं, चाहे सिर कट जाए, पर हमारी अस्मिता झुकनी नहीं चाहिए। उनकी आवाज दृढ़ थी। राजसभा के सभी लोग उनकी बात सुनकर भावुक हो उठे। लेकिन खतरा बड़ा था। औरंगजेब का प्रस्ताव ठुकराना मतलब था युद्ध को न्योता देना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी रोचक लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही अनकहे किस्से हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं। ऐसे में चारुमती ने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह को एक गुप्त पत्र भेजा। कहते हैं, उस पत्र में लिखा था, हे महाराणा, आज मेरे धर्म और अस्मिता पर संकट है। दिल्ली का तानाशाह मुझसे विवाह करना चाहता है, पर मैं अपने आराध्य से मुख नहीं मोड़ सकती। यदि आप मेरे धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा करेंगे तो मैं अपना जीवन आपके चरणों में अर्पित कर दूंगी। जरा सोचिए, एक तरफ मुगल साम्राज्य का दबाव, दूसरी तरफ अपना धर्म और सम्मान। अगर आप राजकुमारी चारुमती होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। आपके विचार सुनना मेरे लिए बहुत अहम है। यह पत्र जैसे ही महाराणा राज सिंह के हाथों पहुंचा, उनका खून खौल उठा। मेवाड़ की धरती हमेशा से ही धर्म रक्षा और स्त्री सम्मान की ढाल रही थी। राज सिंह ने तुरंत अपनी सेना तैयार की और किशनगढ़ की ओर कूच कर दिया। किशनगढ़ में भव्य विवाह की तैयारियां होने लगीं। मंदिरों में शंखनाद गूंजने लगे। महल सजाया गया, दीवारों पर दीपकों की पंक्तियां जगमगाने लगीं। विवाह के दिन राजपूताना की वीर परंपरा जीवंत हो उठी। राजपूत सैनिकों ने अपने हाथों में तलवारें लेकर प्रण किया कि हमारी रानी का सम्मान कोई छीन नहीं सकता। जब चारुमती ने विवाह मंडप में प्रवेश किया तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू भय के नहीं, गर्व के थे। उसने अपने धर्म और कुल की मर्यादा को बचाने का रास्ता चुन लिया था। अब वह मेवाड़ की महारानी थी। जब यह समाचार औरंगजेब तक पहुंचा तो वह तिलमिला उठा। कहा जाता है, उसने चिल्लाकर कहा, कैसे एक छोटी सी राजकुमारी मेरी आज्ञा को ठुकरा सकती है? कैसे एक राजपूत राजा मुझसे टकराने की हिम्मत कर सकता है? लेकिन दोस्तों, यही तो है राजपूताना की ताकत, जहां औरंगजेब जैसा सम्राट भी हार मान जाता है। एक स्त्री की अस्मिता और एक राजपूत की तलवार के सामने उसने मेवाड़ पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन राजपूताना की एकजुटता और राज सिंह की वीरता के आगे उसकी योजनाएं विफल हो गईं। चारुमती ने यह साबित कर दिया कि एक स्त्री का साहस पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। उसकी कहानी केवल एक विवाह की नहीं, बल्कि धर्म,
स्वाभिमान और राजपूत शौर्य की गाथा है। आज भी किशनगढ़ और मेवाड़ की हवाओं में उसका नाम गूंजता है। लोग कहते हैं वह केवल एक रानी नहीं थी, वह आत्मसम्मान की देवी थी। दोस्तों, राजकुमारी चारुमती की यह गाथा हमें सिखाती है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, साम्राज्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन यदि हृदय में धर्म, साहस और आत्मसम्मान की ज्योति जल रही हो तो कोई भी ताकत उस ज्योति को बुझा नहीं सकती।